इस तरह से हमारा फिगर जो है ये सी ओ, ठीक है, ये एंगल तो सी 110 हो, मतलब है तो ये 110 है 55, और फिर बोलता है कि सी कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंगल में चलेंगे तो ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो मिलाने रेखा समकोण होती है, तो ट्रेंगल में 180 डिग्री होते हैं, 90 और 55 को जोड़ देंगे, 45 को घटा देंगे, 35 जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 70। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 हो। मान लेते हैं कि यह जो है बिंदु टी है और यह लंबाई है वह 12 है, और कितना से जो टी की दूरी है वह दिया है, लीजिएगा। यह एक समकोण त्रिभुज होता है, यह 90 डिग्री, तो ये इसका कर्ण है, ये आधार है, और तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 70 माइनस 144, इसका मतलब 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़े, दी हुई आकृति ओ में ओ वृत्त का केंद्र है और क्यू पी आर 60 है, तो ओ क्यू आर कितना होगा। ध्यान दीजिए, क्यू पी आर, यह जो एंगल है यह 60, जब 60 दिया हुआ है तो ओ आर ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान दीजिए, 60 है तो यह जो होगा इसका होगा मतलब 120 हो गया, और दोनों त्रिज्या है, तो एक 120 और हम 2 गुना x करके 180 से, तो x आपका हो जाएगा 60 बटा में 2 यानी 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। आगे बढ़िए, दिया हुआ है आंकड़ा का परिसर, परिसर का मान होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम कितना है हम देख रहे हैं कि महत्तम है 84, 84 माइनस करेंगे। न्यूनतम कितना है 15, हमको लग रहा है न्यूनतम 15, माइनस कीजिए, 5 क्या 14 में 9 5 14, एक साथ में 6 69 आपका। समांतर माध्य क्या है, समांतर मतलब होता है कि आंकड़ों का कुल बटा आंकड़ों की संख्या, तो संख्या है तो इस तरह से हम लोग का, और कुल संख्या कितना है n, ये सी खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया n+1 वाला। ये सवाल दिखाई दे रहा है, यदि बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान कितना होगा। ध्यान, 3m बराबर मोड प्लस x दिया है, मोड बराबर क्या होता है 3m माइनस 2a होता है, इस गया, तो 2a बराबर x, अगर a बराबर 1 हो तो हमारा जाएगा 2 हो जाएगा। बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के लिए देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है, 12 13 11 14 12 13 15 11 13, तो इसमें जो है हमको 12 2 बार है, 13 2 बार है, और 11 2 बार है। देखिए 13 3 बार हो गया, 12 2 बार, 13 3 बार, और 11 2 बार। सबसे अधिक बार कौन आ गया है 13, 13 कर रहे थे। 7 9 15 प्लस x का मान 10 होते, हम क्या करते हैं सबको जोड़ लेते हैं, तो 15 और 13 कितना आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 और 9 हो जाएगा 37, और 7 हो जाता है 44, 44 प्लस x बटा में कितना है 3 2 5 बराबर में 10, मल्टीप्लाई देंगे तो 50 माइनस 44, यानी कि हमारा आंसर कितना रहा 6। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम एक से ज्यादा नहीं हो सकता।
निम्नलिखित कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता कभी भी होगी तो 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 हो गया। 0.12 का मतलब कि 0 से 1 के बीच में है। 3/4 का मतलब हो गया 0.4 7 28 0.7 है। और 12 मतलब 1 पॉइंट कुछ, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा ये डी। यह नया संगत फेंका गया है तो 2 का गुणा जाने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 2 के गुणज की प्रायिकता हम ध्यान देते हैं कि 2 4 6 3 वो होता है, तो 3/6 हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा वह 1/2, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता इधर से निकाला गया तो लाल रंग की प्रायिकता ध्यान दीजिएगा। 52 पत्तों में से 26 लाल होता है और 26 काला। एक पत्ता निकालेंगे तो 26 में से कोई आएगा, आने के लिए तो 52 में से कोई आ सकता था, इसलिए 1/2 इसका राइट आंसर होगा। वन बाई टू। आगे बढ़िए। दो इंटरनेशनल सिक्के उछाला जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। दो सिक्के उछाल रहे हैं, एक शीर्ष चाहिए आपको। ठीक, तो दो सिक्का में एक ही शीर्ष होता है, 1/2 इसका आंसर होगा। तो बढ़िए। तीन सिक्कों के उछाल में संभव, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो परिणाम 2 आता है, 2 उछाला जाता है तो 4 आता है, 3 आता है तो 8 आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। आगे बढ़िए। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, इंस्क्राइब्ड ए सर्किल पूछ रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए, सर्किल और इसके में मान लेते हैं कि यह जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके जो रेडियस दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि इसका जो कोण होता है वह मतलब ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 8 ये है, 8 ये है, तो हमको 8 का स्क्वायर 64 प्लस 60 मिल जाएगा। यानी कि अगर इसको हम 2√8 लिखे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमको जो भुजा मिल गया 2√8, तो एरिया हो जाएगा 2√8 गुना 2√8, यानी कि 4 गुना 8, यानी कि भुजा स्क्वायर होगा। तो हमको जो है मिल जाएगा ऑप्शन के आइए हम लोग ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं। तो ये इस सर्किल है और इसके अंदर जो है इस सर्किल के रेडियस की बात करें तो यह 8 है। हम सभी जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो है वह 90 डिग्री पर प्रदर्शित करता है। तो ये कर्ण हो गया था 8 का स्क्वायर हो जाएगा 128। इसको 28 को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8√2। ये भुजा निकल गया तो एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 64 गुना 2, यानी कि 128 आपका जो है क्या हो गया राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल लोग कह रहा है 92, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 4/5। जब परिधि का अनुपात 4/5 है तो रेडियस का भी अनुपात जो है वह 4/5 होगा। तो एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर, यानी कि 16/25 आपका जो है राइट आंसर आ चुका है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/2 ए स्क्वायर। यह दिया है 9√3, तो √3 से √3 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 को भेजेंगे उधर, तो वो मिल जाएगा
√9 इंटू 2 यानी कि 3√2 सॉरी 3/4 होता है। तो 9 हो जाएगा 36। तो 36 का जो है वो होता है 6। तो हमारा आंसर जो दिखाई दे रहा है वो होगा 6। 6 हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये सही। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 94। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो देखिए R1 R2 दोनों वृत्त है, इसको मान लेते हैं और ये बड़ा है R1 R और ये बड़ी R। कह रहा है कि दोनों परिधियों का योग R त्रिज्या के बराबर हो तो 2πR1 प्लस 2πR2 बराबर 2π बड़ी R। ठीक है, 2π खत्म हो तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा बड़ी R। ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर बड़ी R यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाता है शंकु का आयतन हो जाएगा। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों तीन करता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² तो त्रिज्या को आप 3 गुना कर दें तो 3 अगर हार करते तो 9 हो जाएगा, तो 9 बाहर में आ जाएगा। और ऊंचाई को 3 कर दें तो ये भी 3 बाहर में आ जाएगा यानी कि 27 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो 27 कहाँ है देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अर्धगोला क्या होता है इस तरह से होता है। ठीक है, तो अर्धगोला का जो है पृष्ठ तल पर क्या होता है। देखिए गोला का होता है 4πr² और इसका होता है कुल 3πr²। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 97 शंकु के छिद्र का आयतन, ये सभी आपको पता होगा एग्जाम में बहुत ही भी क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या होता है, सूत्र है ए। उस समुद्र श्रेणी का सार्वंत्र क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। इसका डी निकालना है। ठीक है, तो A18 का मतलब क्या लिखेंगे आप, याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर लिखिए। इसका A18 है तो A+17D लिखेंगे और A14 है तो हम लिखेंगे A+13D। माइनस हो जाएगा 32 हो गया, इससे ही खत्म हो गया। 17 से 13 का तो 4D बराबर 32 हो गया यानी कि डी का होगा 4×8 है 32 यानी कि 8 आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। गोला का व्यास 42 से है तो इसका पृष्ठ 42 अगर 42 है तो त्रिज्या आपका 21 हो गया। तो पृष्ठ पर क्या होता है 4πr²। 4 22/7 आर है 21 21 कर दीजिए 7 से कट जाएगा 3 बार में तो 22×4 = 88 आगे कस दिया 63। 88 और 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं सवाल आपका अंतिम 100। यदि बेलन की ऊंचाई 14 हो और बेलन का सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो। देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन इस तरह से होता है। सतह का मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो πr² आपको दिया हुआ है 264। ऊंचाई दिया है 14 तो गुना कर दीजिए 200। वक्र सतह का दे रहा है, वक्र वक्र दे रहा है। वक्र का मतलब होता है 2πrh। 2πrh बराबर में 264 इसको कटा देंगे अगर तो हमको मिल जाएगा 13×2 132 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमको आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और एच दिया है 14 तो 14 से क्या यह कट जाएगा, 14 का पढ़ा पढ़ेंगे तो क्या यह कट जाएगा, तो नहीं कटता है 14 से। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7 और तब कटा कर देखते हैं तो कितना आता है चेक करते हैं।
देखिए ध्यान से देखेंगे, 2 पाई आर एच बराबर 264, ये कट जाएगा 132 बार में। पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है, एच का मान 14 और 132, ये कट जाएगा 2 बार में। आर हो जाएगा 22×44, यानी कि 132/44, ये इससे 3 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हो गया 3। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 3 का स्क्वायर 9, अब एच का मान 14, कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 22 × 18 करेंगे तो हमको जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 × 18, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करने का सीधा सिंपल सा ट्रिक है, इसमें 2 बढ़ा दीजिए तो 20 हो जाएगा, 440 हो गया। ठीक है, अब 440 जो आ रहा है तो 2 आपको कम करना है। ठीक है, 44 माइनस कर दीजिए, 6, 4 × 13 में 9 4 13 3, 396 आपका जो है राइट आंसर हो। ये गुना करने की टेक्निक होती है। इस तरह से आपका जो है टोटल 100 प्रश्न जो है खत्म हो चुका है। अब जो है विज्ञान का ऑब्जेक्टिव में चलेगा आज से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। लास्ट में समय में इसको देखना न भूलें। धन्यवाद।